एडवोकेट अंजलि बस्ती सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं पद्मा अंजलि को कहती है, आप होश में तो हो दीदी, आरती आपकी बेटी है और आप उसको आने में लेकर जाएंगे क्या? अंजलि उसे कहती है, मैं सिर्फ एक माँ नहीं हूँ, मैं एक एडवोकेट भी हूँ। अंजलि कहती है, कानून मेरे आगे सबसे बड़ा है। आरती ने अन्याय किया है, गलत कर रही है, वो पावर दिखा रही है। उसने एक लड़की से अधिकार छीना है और उसे जान से मारने की भी कोशिश की है और उसको सपोर्ट कर रहा है पूरा राजपूत परिवार। पद्मा कहती है, क्या आपको विश्वास है? आपको लग रहा है कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकती है? आपका दिल पत्थर का बन चुका है। आपने अपनी बेटी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। भी वहाँ पर गणेश अवस्थी जी आते हैं और कहते हैं कि वो बेटी के बारे में क्यों सोचेगी, इसने इसी कानून के लिए अपने ससुर जी के साथ लड़ाई की थी। और वो कहते हैं, इसी कानून के लिए हाथ पकड़कर ससुराल वालों से लड़ाई की थी। पद्मा, तू सब कुछ भूल गई है क्या? माँ कहती है, नहीं मौसा जी, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं ना, माँ और बेटी के बीच युद्ध छिड़ गया है। पद्मा फिर से कहती है, वकील दीदी, आपने उसको 9 महीने अपने पेट में रखा है, आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता। पद्मा कहती है, मैं नहीं होने दूंगी ऐसा, माँ और बेटी के बीच जंग नहीं होने दूंगी। पद्मा गणेश अवस्थी जी से कहती है, मौसा जी, आप आरती से बात कीजिए और उसको फोन लगाइए। गणेश अवस्थी आरती को फोन लगाते हैं। गणेश अवस्थी आरती से कहते हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है आरती? किस बात के लिए माँ और बेटी के बीच लड़ाई हो रही है? तू अपनी माँ की बात क्यों नहीं सुन रही है? क्या चाहिए तुझे? आरती कहती है, मुझे वेद चाहिए नानू। गणेश अवस्थी को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहते हैं, वेद कली का पति है और तुमने खुद उन दोनों की शादी करवाई थी। बीच में ही पद्मा कहती है, नहीं, वो शादी नहीं हुई थी, इस बात की गवाह हूँ, मैं जानती हूँ कि वो शादी नकली थी। मगर अंजलि कहती है, नहीं तुम पद्मा, ये साबित नहीं कर पाओगी कि वो शादी झूठी थी। अंजलि पद्मा पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम होती कौन हो ये फैसला करने वाली? जो होगा कोर्ट में होगा। गणेश अवस्थी फिर से आरती को कहते हैं, बेटा तू घर वापस आ जा, कर देख तेरी माँ तेरे बारे में सोच सोच कर आंसू बहा रही है। आरती कहती है, मैं भी आंसू बहा रही हूँ नानू, मेरे दादाजी जैसे ठोर आदमी ने भी मान लिया है और मेरे पूरे परिवार ने मान लिया है कि मेरी शादी वेद जी से होगी। आरती कहती है, अगर माँ कहती है कि मुझे थाने में जाना होगा तो मैं जाऊंगी। वहाँ पर साधिका आती है और आरती से फोन पकड़ लेती है। साधिका गणेश जी से कहती है, आप ही का ही खून बह रहा है ना अंजलि अवस्थी की रगों में? ठीक वैसे ही आरती की रगों में भी राघव सिंह राजपूत का खून बह रहा है। साधिका कहती है, कह दीजिए आप उस अंजलि अवस्थी से, चाहे जितने मर्जी FIR दर्ज करवा ले, हम नहीं डरते, हम सब आरती के साथ हैं। साधिका कहती है, एक बार फिर राघव सिंह राजपूत और अंजलि अवस्थी आमने सामने कोर्ट में खड़े होंगे। अभी वहाँ पर राघव सिंह आते हैं और गणेश अवस्थी से कहते हैं कि फोन अंजलि को दो। गणेश अवस्थी अंजलि से कहते हैं कि ले बात कर, तुम्हारे ससुर जी हैं। अगर अंजलि कहती है कि मैं उन्हें ससुर जी नहीं मानती हूँ। अंजलि बात करती है। राघव सिंह कहते हैं, अंजलि अवस्थी तू फिर एक बार मेरे सामने कोर्ट में खड़ी होगी, ऐतिहासिक युद्ध होगा। राघव सिंह कहता है, एक बात सुन लो, जो सब कुछ मैं अपने बेटे अमन को नहीं दे पाया वो सब मैं अपनी बेटी आरती को दूंगा। उसने मुझसे वेद मांगा है और मैं उसे वेद ला कर दूंगा। देखना, मैं इतने धूमधाम से वेद और आरती की शादी करूंगा कि पूरा दिल्ली शहर देखेगा। राघव सिंह कहता है, मैं अपने पोती के सिर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, ये शादी होकर ही रहेगी। अंजलि ये सब सुनकर कहती है, गैर कानूनी काम तो मैं नहीं होने दूंगी। अंजलि कहती है, अब जो कुछ होगा कोर्ट में होगा। राघव सिंह कहता है कि ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। अंजलि कहती है, मेरा अधिकार तो होगा क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। राघव सिंह कहता है, तुम्हारा अधिकार कोई नहीं है, वो राघव सिंह राजपूत की पोती है। अगर ऐसा ही है तो मैं कल तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। अंजलि कहती है, नहीं, कल सुबह आपको थाने में आना होगा। फिर राघव सिंह चाल को बदलता है और इमोशनल हो जाता है। वो अंजलि से कहता है, मेरा तो बेटा भी नहीं है, घर वापस आ जाओ बहू। लेकिन अंजलि एडवोकेट राघव सिंह की हाल को समझती है। वो कहती है कि नाटक बंद कीजिए, मुझे पता है आप आरती के सामने ये सब दिखावा कर रहे हैं। अंजलि कहती है, ये बात तो मैंने आपसे पहले भी कही थी। क्रिकेट की तरह बदलते हैं राघव सिंह राजपूत। अंजलि कहती है, मेरा असली मकसद तो मान सिंह राजपूत के कातिलों को ढूंढना है, मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगी और सजा भी जरूर दिलवाऊंगी। आरती अपने दादा की चाल को नहीं समझती है। वो उनसे पूछती है कि क्या कहा माँ ने। राघव सिंह उसे कहते हैं कि तुम्हारी माँ को जरा सी भी फिक्र नहीं है तुम्हारी, उसे सिर्फ कानून की फिक्र है। और उसने ये भी कहा कि आरती मरती है तो मर जाए। आरती कहती है, क्या माँ ने ऐसा कहा? राघव सिंह कहते हैं, हाँ, तुम्हारी माँ ने ऐसा ही कहा। राघव सिंह के गले लगकर रोने लग जाती है। राघव सिंह कहते हैं, मत रो आरती, तुम्हारी माँ को हमारी जरा सी भी फिक्र नहीं है, और तो और तुम्हारी माँ ने तुमको हम
हमसे इतने साल तक दूर रखा, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे हम देखते हैं अंजलि अवस्थी कली को लेकर थाने पंकज पुरोहित जी के पास पहुंच जाती है। वहां पर राघव सिंह भी पहुंच जाते हैं और हाथ जोड़कर अंजलि अवस्थी को कहते हैं, नमस्कार वकील साहिबा। राघव सिंह कहता है, आप इसे नमस्कार क्यों कर रहे हैं, ये तो आपकी बहू है। राघव सिंह कहते हैं, इनका पहले भी एक परिचय था और आज भी यही परिचय है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अरे इनकी नजर में रिश्ते कुछ नहीं है, इनके लिए बस इनका काम, ड्यूटी और इनके उसूल यही सबसे बढ़कर है। कानून के आगे अपने ससुर के लिए सम्मान, अपनी बेटी के लिए प्यार, ममता, कर्तव्य चीजों के कोई मायने नहीं है। और इसीलिए आज एडवोकेट अंजलि अवस्थी वजह से पंकज पुरोहित जी के चैम्बर में हमें आना पड़ा। राघव सिंह कहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे साथ कोई और भी है जो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती और हमारे साथ भी रहना चाहती है। अंजलि अवस्थी कहती है, किसकी बात कर रहे हैं आप? भी एडवोकेट राघव सिंह आरती को आवाज लगाते हैं। आरती अपनी माँ को देखकर खुश हो जाती है और उनकी ओर जाने लगती है। साधिका उसे कहती है, रुको, वो तुम्हारी माँ नहीं है, किसी की माँ हो ही नहीं सकती, डाइन है डाइन। अंजलि अवस्थी उसे कहती है कि तमीज से बात करो। साधिका कहती है, देख लो आरती, अपनी माँ का असली चेहरा देख लो। 9 महीने तुम्हें कोख में ही रखा है इसने, बाकी कुछ नहीं किया, ना इस लड़की कली के कहने पर ये यहाँ पर आ जाती। साधिका कहती है, तुम्हारी माँ होकर ये कली की तरफदारी कर रही है। कहती है, फिर क्या हुआ अगर वो तरफदारी कर रही है, FIR तो करनी ही थी, लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश जो की है। ये कहती है, ये पहली बार ही नहीं है, पहले भी ये लोग मुझे बेचने वाले थे, मेरा चालान करने वाले थे। जानते हैं मुझे कौन बेचने वाले थे? राजवंशी खानदान, राजवंशी, प्रताप राजवंशी। कली रुक जाती है। अंजलि अवस्थी उसे कहती है, रुक क्यों गई, डरो मत, तुम्हारे साथ कानून है। कली को समझाती है, कानून की खातिर मैंने अपने पति और ससुराल वालों के साथ लड़ाई की थी, डरो मत कली, आओ मुझे और कौन था? कहती है, वेद राजवंशी। सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। सीपी कहते हैं, ने इससे पहले कोई FIR दर्ज करवाई है? ये कहती है, नहीं। सीपी कहते हैं, तो फिर तुम खोखली बातें मत करो यहाँ पर। ली उन्हें कहती है कि जी खोखली बातें नहीं है। कहती है, ये मेरा आखिरी दाव है, ये पत्ता मैं आखिर में चलूंगी। राघव सिंह कहते हैं, तुम्हारे पास कहाँ है वो पत्ता? वो तो मेरे पास है, कोर्ट में दिखा दूंगा कानून किसे कहते हैं। अंजलि कहती है, इसी वजह से ही तो 2 बार हार गए थे आप। कहती है, माँ, जहाँ पर हार जीत की बात नहीं हो रही है। रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरा पूरा परिवार चाहिए माँ, ये मेरा हंसता खेलता परिवार चाहिए, यहाँ पर मुझे वेद जी मिलेंगे। कली कहती है, वेद बाबू जी मेरे पति हैं, तो तुमने मुझे करवा चौथ वाले दिन धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। एसीपी को कहती है, आप खड़े क्यों हैं, आप इन्हें अंदर क्यों नहीं करते? राघव सिंह कहते हैं, रुको कली, इतनी भी क्या जल्दी है? राघव सिंह पंकज पुरोहित जी को बेल के कागज थमाते हैं। सिंह कहता है कि आरती ऐसे कैसे अरेस्ट हो जाएगी? उसकी रगों में राघव सिंह राजपूत के खानदान का खून बह रहा है। यहीं पर दोस्तों इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे इस सीरियल में क्या होने वाला है, अंजलि अब क्या करने वाली है, ये सब जानने के लिए आप हमारा कल का एपिसोड जरूर देखना। तो कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।